पे क्या हम मल्टीपल कंडीशंस से कंपेयर करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक ही साथ में, जिसमें कि फर्स्ट यूज़ करा जाता है वैसे बेसिक स्ट्रक्चर का। इसमें आ जाती हैं हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h, connu.h, मेन फंक्शन print a एंड b, और एक और वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे विच इज c। देन क्लियर स्क्रीन, ताकि जो आउटपुट है वो हमेशा अपडेट होके मिले। देन वेरिएबल्स की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 43, b इज इक्वल्स टू 37, c इज इक्वल्स टू 29। तो फर्स्ट हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का, और इसमें हमने कंडीशन दी है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, कि अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो तब वो रन करेगी, अदरवाइज। तो प्रिंटेड, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी एज इट इज सेम ही दे देनी है कि a इज़ ग्रेटर देन b, एंड देन क्लोज। और अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं हमारी मैच करती है देन हम यूज़ करेंगे एज इफ का, और एज इफ में फिर आप और कंडीशन दे सकते हो, लाइक ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर नहीं है तो सी से ग्रेटर हो सकती है, सो ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। देन अगर सेकेंड कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो एज इफ, और यहाँ पे हम कर लेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए, कि हो सकता है बी की वैल्यू ए से ग्रेटर हो। बी इज़ ग्रेटर देन ए, और अगर ये भी नहीं मैच कर रही है तो उसके लिए हम एक और कंडीशन दे सकते हैं, लाइक सी इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक, हो सकता है सी की वैल्यू बी से ग्रेटर हो। और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो लास्ट में एज, और एज में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी जाती है, उसमें डायरेक्टली आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हो। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ऑल दी कंडीशंस आर फॉल्स, जितनी भी कंडीशंस हमने कंपेयर करवाई हैं वो सारी की सारी फॉल्स हैं या फिर मिसमैच्ड हैं। एंड देन क्लोज गेट सी एस, ताकि आउटपुट होल्ड करें। देन उसके बाद में प्रोग्राम क्लोज, देन कंपाइल कर लेंगे और रन कर लेंगे। सो अभी जैसे फर्स्ट ही कंडीशन हमारी मैच कर जा रही है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, तो नेक्स्ट वाली फिर चेक भी नहीं करी जाएंगी अगर फर्स्ट ही कंडीशन मैच कर जाती है। और अगर फर्स्ट ही कंडीशन हमारी ना मैच करे देन उसके बाद में मूव करा जाता है सेकंड में। और जैसे यहाँ पे हम कंडीशन करते हैं कि b की वैल्यू इस बार में a से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल 47, सो a इज़ ग्रेटर देन c, इस बार में a की वैल्यू c से ग्रेटर है। और अगर c की वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर हो जाती है a से, तो फॉर एग्जांपल 49 हमने कर लिया, सो b इज़ ग्रेटर देन a, और अगर b और a दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है c इज़ ग्रेटर देन b। और अगर ये भी कंडीशन मैच नहीं करती है, और कब नहीं मैच करेगी, जब तीनों वैल्यूज़ बराबर होंगी आपस में। सो ऑल दी कंडीशंस आर फॉल्स, कि जितनी भी कंडीशंस हमने इससे पहले कंपेयर करवा रखी है, चाहे वो इफ़ वाली है जिसमें हमने दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, या वो सेकंड एज इफ वाली है ए इज़ ग्रेटर देन सी वाली, चाहे वो थर्ड कंडीशन है बी इज़ ग्रेटर देन ए वाली, चाहे वो फोर्थ कंडीशन है सी इज़ ग्रेटर देन बी वाली, इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर है और हमने कंडीशंस यूज़ कर रखी हैं ग्रेटर देन लेस देन वाली। ठीक है, तो उस केस में सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं, देन आ जाएगी एज वाली स्टेटमेंट। ठीक है, और एज में हमने स्टेटमेंट दी है कि जितनी भी कंडीशंस हमने कंपेयर करवा रखी हैं वो सारी के सारी फॉल्स है या फिर मिसमैच है, तो उस केस में वो स्टेटमेंट आपको रन करके वहाँ पे मिल जाए। क्लियर हो गया?